प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने सेंटेंस बनाना सीखा था, जिसमें मैंने आपको चारों प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव बता दिए थे, नेगेटिव बता दिए थे, इंटेरोगेटिव बताए थे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताए थे। उसके अलावा हमने देखा था कि जो एडवर्ब्स है, यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, डेली हो गया, ऑलवेज हो गया, एवरी ईयर, वंस इन ए वीक, इस तरीके के जो एडवर्ब्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी कौन से ऐसे वाक्य हैं जिन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बनाया जाता है। यानी हम अगर दूसरा टेंस वहां पे लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो कार्य है वो है आदतन कार्य, नियमित कार्य। देखो बच्चों, जो कार्य हमारी आदत में शामिल होता है, जो कार्य हम नियमित करते हैं, जैसे मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, मैं रोज लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, इस तरीके के जो वाक्य हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाए जाते हैं। तो जैसे कि पहला सेंटेंस है, वह सुबह 6 बजे उठता है, तो ये उसका नियमित डेली का रूटीन वर्क है, नियमित कार्य है। तो इसलिए हमने क्या करा है, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस से बनाए हैं। तो ही गेट्स अप एट 6 AM। गेट्स अप क्यों लगाया, वर्ब में पीछे एस और यस मैंने आपको कहा था लगाना पड़ता है जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो एक वचन हो, इसलिए यहाँ पर हमने क्या करा है, गेट्स अप किया है। दूसरा वाक्य देखो, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ये उसकी आदत है कि वो झूठ नहीं बोलता है, हमेशा सच ही बोलता है, तो ये भी किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। आपको मैंने बताया था नेवर यानी कभी नहीं वाले जो वाक्य हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो नेवर है एडवर्ब को यूज किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब वो आदत में शामिल हो। जैसे कि ही नेवर टेल्स अ लाई, तो जो टेल है उसके पीछे इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एक वचन है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए दोनों जो सेंटेंस है वो किससे बने हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से बने हैं। दूसरा देखो, दूसरा कार्य है स्थायी क्रियाकलाप, यानी ऐसा क्रियाकलाप जो कि फिक्स है, स्थायी है, जो बार बार बदलता नहीं है, या फिर जो सामान्य कथन है जिसके अंदर कोई काम तो नहीं हो रहा, सिर्फ एक वो क्या है, कथन है, तो वहां पर भी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। जैसे वह दिल्ली में रहती है, तो उसका स्थायी पता है कि वो दिल्ली में रहती है, इसलिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। तो शी और वर्ब में वापस एस और यस लगाऊंगा क्योंकि लिव है, और इस पीछे ये एस और यस लगाया क्योंकि हमारा जो शी है वो एक वचन है, तो शी लिव्स इन दिल्ली। तो इस तरीके के वाक्य और भी आप बना सकते हैं, जैसे आई रेड इन विवेक बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये भी क्या है, फिक्स है कि आप वहां पर ही पढ़ते हैं। उसके बाद में देखो सामान्य कथन में जैसे मैंने लिखा है दूध सफेद होता है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये केवल एक सामान्य क्या है, कथन है, तो अपन लिखेंगे मिल्क इज वाइट। देखो बच्चों, ये इज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वर्ब की। जो बी वर्ब होती है उसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी V1 होती है, वो होती है इज आर एम, और जो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज या वर, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है BWN बीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इज लगाया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब ही है। तीसरा देखो, सार्वभौमिक सत्य या सैद्धांतिक सत्य को बताने के लिए। सार्वभौमिक सत्य का मतलब होता है ऐसा सत्य जो कि हर जगह समान है, न केवल भारत में, न केवल बीकानेर में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर वो क्या है, समान है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। या फिर सैद्धांतिक सत्य, यानी कि कुछ चीजें सिद्धांत पे आधारित है, जो सिद्धांत है उनकी पालना करते हुए वो चलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो जल है, यानी जल के एक अणु में जो है हाइड्रोजन जो है उसके 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, तो ये सिद्धांत है, उससे मिलकर ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जल बनेगा। तो इसी तरीके से हम जो है वो वाक्य जो कि सार्वभौमिक सत्य, सैद्धांतिक सत्य के लिए होते हैं, उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो हम लिखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो भी एक वचन है, इसलिए मैंने पीछे क्या लगाया, देखो एस और यस लगाया है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला देखो, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब है अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। भोजन यानी हमारा खाना ही नहीं है, भोजन करना जो कुछ भी है जो खाने के लिए अपन यूज में लेते हैं वो हमारा भोजन है।
तो फूड गिव्स अस एनर्जी, तो यहाँ पर भी जो है एस और एस लगा दिया क्योंकि फूड जो है वो एक वचन में पदार्थवाचक है, इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो तीन सेंटेंस आपने पढ़े, तीन जो कार्य आपने पढ़े, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। अब देखो चौथा कौन सा कार्य है, चौथा है मुहावरे, कहावत और शिक्षाप्रद कथनों में, यानी आपने एक स्टोरी जो पढ़ी है उसमें नीचे मोरल लिखी हुई होती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। मुहावरे आपने कई प्रकार के देखे होंगे, जैसे कि जो बोलते हैं वो बरसते नहीं, या जो गरजते हैं बादल वो बरसते नहीं, तो इस प्रकार से। कहावत आपको पता ही है, कर भला हो भला, लालच बुरी बला है, इस तरीके से बहुत सारी कहावतें हैं और मुहावरे भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इन कथनों के अंदर जो है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे अपन कहें ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो अपन लिखेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वापस से देखो, इसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, अभी मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऑनेस्टी, क्योंकि एक वचन है इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इज लिखा है। मान लो अगर ये बहुवचन होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाता, आर लगाता, और अगर मान लो यहाँ पर आई होता तो आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जैसे एक कहावत है, देखो, कर भला हो भला, यानी अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, तो उसको भी अपन क्या लिखेंगे, डू गुड हैव गुड। यहाँ पे डू भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हैव भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो मुहावरों में, कहावतों में या शिक्षाप्रद कथनों में, स्टोरीज वगैरह की जो लिखते हैं मोरल, उसमें काम में आता है। पांचवा जो है वो है अधिकार या स्वामित्व बताने वाले वाक्यों में, यानी कि अगर आपको किसी के ऊपर अधिकार है, स्वामित्व है, आप उसके मालिक हैं, यह बताने के लिए और आप क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करेंगे। जैसे उसके पास एक कार है, तो उस कार पे किसका स्वामित्व है, उसका ही है, चाबी जो है उसके पास में है, कार वही चलाता है, तो अपन लिखेंगे ही हैज ए कार। और हैज जो है वो हैव वर्ब की, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव। अगर एक वचन है तब तो क्या लगेगा, हैज, लेकिन अगर बहुवचन होगा तो क्या लगेगा, हैव। अगर मान लो यहाँ पर मैं उसके की जगह लिखता उनके, तो दे हैव हो जाता। तो इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है, ही हैज ए कार और या फिर दे हैव ए कार, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन का आपको जरूर ध्यान में रखना है। फिर देखो अगला, वह एक शक्तिशाली ओहदे पर है। शक्तिशाली ओहदे का मतलब है पावरफुल पोस्ट है उसके पास में, वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके लिए भी अपन ने देखो क्या लिखा है, ही होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट। तो यहाँ पर भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई क्योंकि उसके ऊपर किसका स्वामित्व है, उस पोस्ट के ऊपर उस व्यक्ति का स्वामित्व है। तो इस तरीके से अधिकार बताने वाले, स्वामित्व बताने वाले वाक्यों के अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। एक लास्ट और देख लो, कंडीशनल सेंटेंस। कई बार हम बोलते हैं अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम समय से आते हो तो तुम मेरे साथ में मार्केट चलोगे। तो इस तरीके से जो वाक्य बोलते हैं जो कि इससे शुरू होते हैं, वहां पे आप याद रखेंगे कि इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस आएगा, और जो बाद वाला सेंटेंस है वो हमेशा फ्यूचर सिंपल का आएगा। जब मैं फ्यूचर सिंपल कराऊंगा तब आपको और बताऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है, इफ वाले सेंटेंस के अंदर पहला जो है यानी इसके बाद में जो वर्ब आती है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके के, जैसे अगर मैं कहूं अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है। तो देखो इफ यू, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, कठिन मेहनत के लिए हार्ड लगा दिया, तो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो कंडीशनल जो वाक्य हैं, सेंटेंस है जो कि इससे शुरू होते हैं, उनके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। तो ये 6 प्रकार के जो आपको मैंने यूज आज बताए हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न जो है वो आपके पेपर के अंदर आते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर एडवर्ब तो लिखी भी नहीं है। अब एडवर्ब नहीं लिखी भी तो हम ये सोचते हैं कि ये कौन से टेंस का है, तो आपको याद में रखना है इन सारी चीजों को कि ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।